सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ हैं। अच्छा जी, लोगों को उठाया गया, लोगों को नंगा किया गया, लोगों की औरतों को उठाया गया, जुल्म की वो तमाम हदूद पार कर दी गई, जिसमें मेरा ख्याल है कि इंसानियत भी शर्मा जाती। हमारे जो भी ताकतवर वहाँ पे लोग हैं पंजाब में, उन्होंने जिस तरह लोगों के साथ एक जुल्म किया और जिस तरह कत्लेआम किया गया, और कोशिश की गई कि इमरान खान का नाम लेना भी गुनाह है। एक तरफ हम कहते हैं जी हमारे जो ताकतवर लोग हैं उनको नाम से लोग कामते हैं, लेकिन हैरानगी की बात है कि इमरान खान के नाम से ये कामते हैं। कराची में इतनी बड़ी तादाद लोगों की बाहर निकल आई इमरान खान के हक में कि अब खलबली मची हुई है जर्नैलों में भी और दूसरे लोगों में भी, और झूठ बोल रहे हैं कि कोई नहीं निकला, लेकिन सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है। सर ये बताइए, इमरान खान का नाम ही लेना, इमरान खान के बारे में बात नहीं करनी, तो ये तो दुनिया जो है वो पागल हुई हुई इमरान खान के लिए। अक्सर ये असल ये बात है कि ये इमरान खान के नाम से शुरू ही से ये डर रहे हैं, क्योंकि उसने दयानतदारी के साथ उन तमाम चोरों, डाकुओं, लुटेरों और बदयानत क्रिमिनल्स को पकड़ा था। फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी लीडर ने बड़े बड़े चोरों को नंगा किया था। अभी लाजमी बात है वो नया आदमी था, तो उसकी साथ अभी आर्मी वाले भी उसके अंदर मिले हुए थे। तो इमरान का नाम अभी आप एक एक बात हमने की थी मुबारक साहब प्रोग्राम में कि एक रेफरेंडम करवा लें दयानतदारी के साथ इंटरनेशनल मीडिया के सामने आके, तो आप देखें कि इमरान का नाम जो है देखें कि 99% लोग बोलेंगे कि इमरान जो है वो दयानतदार शख्स है, इमरान इस पाकिस्तान के लिए बेहतरीन सोच रहा है, इमरान ही बेस्ट लीडर है। ये सब चीजें एक रेफरेंडम में हो जाए, इनकी हवा तब निकलेगी, तब इनको पता लगेगा कि हम डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, क्रिमिनल्स हैं, मुकातल है, क्या क्या है ये। तो ये जब जबरदस्ती किसी को रोका जाए मुबारक साहब, तो वो रोक नहीं सकते। एक मशहूर मकूला है कि आप आने वाले सैलाब को कभी आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी पावर से आ रहा होता है कि वो इधर से नहीं तो उधर से निकल जाएगा, इधर से नहीं तो उधर से निकल जाएगा। ये इमरान का नाम इतना मशहूर है और इतना बच्चे जो है, बूढ़े, औरतें, जवान, सब वो उसको चाहते हैं। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, ये कोई ताकतवर लोग नहीं है मुबारक साहब। ये जो लोग कहते हैं ताकतवर ताकतवर, ये नौकर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। इनको तनख्वाह मिलती है पाकिस्तान के पैसों से। काश के कोई हुकूमत होती, काश के कोई लीडर आ जाते, इनको पकड़ लेते, और बहुत सारे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। मौजूदा हुकूमत, तमाम लोग जो है पार्लियामेंट में है या वजीर आजम है या सदर है या मिनिस्टर्स है, ये सब जाली है। इलीगली इनको बना दिया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इलीगली 2 दफा प्रमोशन दी गई, फील्ड मार्शल। किसी यानी कोई इसका काम ही नहीं है कि जी फील्ड सर, ये जी जी अच्छा ये बताइए कि कराची में तो वो वहाँ की नींदें हराम होगी, जो इक़्तिदार में लोग हैं वो भी परेशान बैठे हुए हैं, जर्नैल भी परेशान बैठे हुए हैं। इनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि कराची में इन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ रुकावटें खड़ी की पंजाब की तरह, लेकिन उस तरह जुल्म नहीं किया, लोगों को पकड़ा भी गया। लेकिन कराची की अवाम भी बेकाबू होगी वहाँ पे इमरान खान के लिए। बिल्कुल, देखे ना कराची के लोग भी तो पाकिस्तानी है ना मुबारक साहब। ये तो नहीं है कि सिंध जो है उसके अंदर सारा जरदारी का माल है। जरदारी तो रामखोर पैसे खा रहे हैं सिंध पूरे का, उसका बेटा, उसका खानदान और चोर, उसकी टीम ऑफ थीव्स उसने बनाई हुई है। कराची के लोग पंजाब के या सिंध अपने फ्रंटियर्स के या कश्मीर के या गिलगित के या ये जितने हमारे सूबे हैं बलूचिस्तान के, खुला छोड़ा जाए। जब खुला छोड़ेगा तो आपको नजर आएगा कि क्या हो रहा है। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, आखिर में वो कहते हैं कि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। और ये तमाम लोग अभी उस झूठ को बचाने के लिए कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दे रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, पाकिस्तान का पैसा यानी। लेकिन सर ये सारा कुछ देने के बावजूद भी वहां से चोर चोर की आवाजें आती हैं, लोग इज्जत ही नहीं करते और सारी दुनिया को पता, और ये कहते जी हमारी बड़ी इज्जत बनी हुई, इश्तिहारों में पैसे लगा रहे जी। आप बाहर इनके मिनिस्टर जाते हैं, चोर चोर चोर, जिस मुल्क में भी जाते हैं चोर 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 की उनको आवाजें आती हैं। किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं चोर चोर की आवाजें आती हैं। पार्लियामेंट में सारे अपोजिशन वाले चोर चोर, डाकू डाकू, हरामखोर बोलते हैं उनको, आंखों अपने अपने सामने बोलते हैं वो। तो शर्म या उन लोगों को आती है मुबारक साहब जो हलाल की रोटी खाते हैं।
वो मिनटों में, सेकंड्स में रिजाइन करते हैं। यहाँ यूरोप के लोग जो तरक्की याफ्ता है आज, जिनको हम सिर्फ देखते हैं, बातें करते हैं, ये तो दयानदार लोग हैं, ये तो मुसलमानों से भी बेस्ट कौम है, लोग हैं। आप इनके मुंह पे एक दफा बता दो तुम चोर हो, ये रिजाइन करेगा और बोलेगा ठीक है पहले इसकी इंक्वायरी करवाओ, अगर मैं चोर निकला तो जो सजा मेरे लिए बनती करो, अगर नहीं निकला तो मैं वापस आऊंगा। ये होता है पढ़े लिखे लोगों में, दयानदार लोगों में, करेक्टर वाले लोगों में। कायदे आज़म बोला था व्हेन करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये करेक्टर ही नहीं है पाकिस्तानी कौम का। ये तो पता नहीं किस तरह ये मुल्क इनको मिल गया, किस तरह ये जज इन्होंने जाली रखे हुए हैं। ये डाउट सारे गवर्नमेंट में बैठे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डाउट है, बिग डाउट इन द हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री। ये इससे पहले लोग आते रहे, 3 साल नौकरी करते रहे, चले जाते रहे दयानदारी के साथ। ये बंदा एक भूखे नंगे खानदान का आदमी था, इसने कितनी प्लानिंग की और इसको डिसीवर लिखा गया इन राइटिंग, ही इज अ डिसीवर, ये धोखेबाज आदमी है। इसने आज देखे क्या क्या इसने पोजीशन काबू की हुई है। जी बहुत के ऊपर डाकू है वो डाकू अपने आप को बचाने के लिए इस डाकू के साथ मिल गए। जी बहुत शुक्रिया। जी मेहरबानी। अच्छा जी, बेशुमार वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही हैं और लोग जो है चौकीदार को कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, वो नाम नहीं लेते, डरते हैं वहाँ पे इजहार चौकीदार कौन है आपको ही पता, और खुलकर लोग जो है वो नफरत का इजहार कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, लड़कियाँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पंजाब में तो ये मारते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, गुल्लू पाट प्रोग्राम है। और जिस तरह अभी सर ने कहा कि रेफरेंडम कराए, मगर ये कहाँ कराएंगे, इनको पता है इनकी करतूतें जो है वो सबको पता है। और ये जो कब्ज़ा ग्रुप है, कल का इनकी नींदें फिर हराम होगी। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ के अवाम जो है वो भी जुलूस में निकलते हैं, जलसे में निकलते हैं, वो भी पंजाब के भी इमरान खान को पसंद करते हैं, बलूचिस्तान भी, सिंध का भी आपने कल देख लिया। तो उसके बावजूद ये इनके जो झूठ है वो हमेशा उसी तरह चलते हैं। जी कोई बंदा नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, खुद रुकावटें खड़ी करने के बाद भी कहते बंदा नहीं आया। तो शर्म से वैसे तो डूब मरना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी कौम को कुछ सहूलतें दी होती तो वो इस तरह दूसरे के हक में ना निकलते। लेकिन सिंध की जो हालत है, वहाँ पे जो चोर बाजारी है, वो आप सबके इल्म में। जो सबसे सवालिया निशान यहाँ पे हमारे चौकीदारों पे, कि आपको कभी शर्म आई इन चीज़ों की कि अवाम क्या चाहती है? आपने कभी गौर किया, कभी इस मुल्क का सोचा, कभी इन बच्चों का सोचा, कभी इन औरतों का सोचा, कभी इन बड़ों का सोचा? नहीं सोचा। आपको प्रोटोकॉल चाहिए, आपको पिकनिक चाहिए, आपको शराब शबाब की महफिलें चाहिए, आपको हर वो काम चाहिए जिससे आप अपनी याशी कर तमाम बंदोबस्त करते रहे, आपको दौलत चाहिए, आपको ये चीज़ें मिलने के चक्कर में आपने अपनी इज्जत का जनाजा निकाल लिया। एक आने की इज्जत नहीं है। अगर मेरे से पूछे जी जितने लोग भी कब्जा ग्रुप बैठे हो, सिंध में जरदारी उसके ख़ानदान की भी कोई इज्जत नहीं। लोग मजबूरी के तहत, वो सादा लोग हैं, उनको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। पंजाब में आप देख ले किस तरह कब्जा माफिया के कारोबार देख ले किस तरह चलते हैं। इसी तरह दूसरे सूबे भी जो हैं। तो इमरान खान का खौफ क्यों इतना है? जो सवाल शुरू से था कि नाम से खौफ खाते हो यार। कोई वो शादी पे नारा लगा दे तो उसको पकड़ लेते हो, कोई इधर नाम ले ले और ऊपर से कहते जी इमरान खान को पूछता कोई नहीं, मैं किसी सियासी पार्टी के हक में नहीं। मगर आपकी इज्जत का जो जनाजा निकला वो लोग देख के तमाशा, उस पर जो बातें करते वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास इतनी वीडियो है इस वक्त, वो हम क्योंकि कॉपीराइट्स के शुरू होते दिखा नहीं सकते, मगर बच्चे से लेके बड़े तक, जवान से लेके बूढ़े तक, वो आज भी इमरान खान के हक में हर जगह पे अगर आप एक दफ़ा फ्री लोगों को कहिए जी निकले हुआ, मुझे लगता पूरा पाकिस्तान निकल आएगा। आपने उसको छोड़ना नहीं बल, क्योंकि अगर उसको छोड़ दिया तो आपकी मौत है और ये गलती आप कभी भी नहीं करेंगे, मैंने पहले ही कहा था। लेकिन इमरान खान जिंदा लाख का, अगर उसे कुछ हो गया तो फिर बकरे की माँ कब तक ख्याल मनाएगी, ये मुझे बताने की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और प्रॉब्लम